हेलो एंड वेलकम टू विद्यार्थी मंत्रा। विद्यार्थी मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में रियलिज्म का पार्ट 1 कवर किया था। इस वीडियो में हम लोग जो है रियलिज्म का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस पार्ट में हम जो चीज कवर करने जा रहे हैं वो है डॉक्टर हंस जे मोर्गनथाउ की थ्योरी, जो कि बेस्ड थी रियलिज्म पे। डॉक्टर हंस जे मोर्गनथाउ's थ्योरी वाज द मोस्ट वोकल एक्सपोनेंट ऑफ रियलिज्म आफ्टर वर्ल्ड वॉर II. His book Politics Among Nations is a monumental work on realism in international relations. And it became the Bible on realism for the years following World War II. World War II के बाद के जो साल थे उनमें जो है डॉक्टर हंस जे मोर्गनथाउ की जो ये किताब है पॉलिटिक्स अमोंग नेशंस, ये जो है एक बाइबल की तरह जो है मानी जाने लगी रियलिज्म की। डॉक्टर हंस जे मोर्गनथाउ की जो थ्योरी थी रियलिज्म की, वो कुछ प्रिंसिपल के सिंथेसिस पे बेस्ड थी। देखते हैं वो कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिव लॉज विच हैज इट्स रूट्स इन ह्यूमन नेचर गवर्न्स पॉलिटिक्स। पहला प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिव लॉज, जिसके रूट जो है ह्यूमन नेचर में है, वो जो है पॉलिटिक्स को गवर्न करती है। जिस तरीके से जो है ह्यूमन नेचर सोसाइटी को गवर्न करता है, उसी तरीके से ये ऑब्जेक्टिव लॉज पॉलिटिक्स को गवर्न करते हैं। रियलिज्म बिलीव्स दैट द पर्पस ऑफ लॉज ऑफ द पॉलिटिक्स इज टू डेवलप ए रैशनल थ्योरी दैट रिफ्लेक्ट्स दीज ऑब्जेक्टिव लॉज। अब रियलिज्म का बिलीव था कि जो पर्पस है पॉलिटिक्स के लॉज का वो ये है कि वो एक ऐसी रैशनल थ्योरी डेवलप करें जो कि इन ऑब्जेक्टिव लॉज को जो है रिफ्लेक्ट करे। अगला पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। ये जो है की कंसेप्ट का समझ सकते हैं आप इसको रियलिज्म का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, concept of interest in realism. This concept provides the link between the regions trying to understand international politics and the facts to be made understood. तो एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई एक ऐसा दोस्त है जो आपको जो है पार्टी के लिए बुला रहा है कि चल पार्टी करते हैं, मैं फ्री हूँ। तो आप जो है अब पहले आपने सोचा कि जितनी बार भी हमने पार्टी करी है उन हर एक पार्टी के बाद क्या हुआ, इसने बिल मेरे से पे करवाया है। तो आपके पास कुछ फैक्ट हैं, पिछले जो आपके एक्सपीरियंसेस है, जो पिछले इवेंट्स हुए हैं, उन इवेंट्स के बेसिस पे आपके पास कुछ फैक्ट्स हैं और आपके पास एक रीजन है। रीजन क्या है कि आपका दोस्त आपको पार्टी करने के लिए बुला रहा है, तो ये रीजन है पार्टी करने का। फैक्ट क्या है कि वो दोस्त जो है हमेशा आपसे बिल पे करवाता है। अब कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या कहेगा? कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट इसमें इन दोनों के बीच में जो है आपको लिंक प्रोवाइड करके देगा। एक वो लिंक क्या है, क्या इन फैक्ट्स और रीजन्स को देखने के बाद आप अपना इंटरेस्ट दिख रहा है उसमें, वहां पे जाके पार्टी करने में आपको अपना इंटरेस्ट दिख रहा है? अगर हाँ तो आप जाओगे, अगर नहीं तो आप नहीं जाओगे। इसी तरीके से जो है इंटरनेशनल अरीना में जो ये कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इन रीजन्स और फैक्ट्स के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करते हैं। और अगर स्टेट का जो है अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है तो वो स्टेट जो है वो पॉलिसी जरूर इंप्लीमेंट करती है। अगर नेशनल इंटरेस्ट नहीं होता तो स्टेट जो है पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करेगी। इट इन्फ्यूजेस रैशनल ऑर्डर इनटू इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। ये कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक रैशनल ऑर्डर को जो है इन्फ्यूज करता है और जो है थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पॉसिबल बनाता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। अब ये रियलिज्म जो है ये कभी भी नहीं कहता कि इसका जो की कंसेप्ट ऑफ पावर है विच इज डिफाइंड इन टर्म्स, की कंसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है विच इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, उसकी मीनिंग जो है हमेशा के लिए इन्होंने फिक्स कर दी है और वो एक ही मीनिंग है, हमेशा के लिए वही रहेगी। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता। इसका मानना है कि इंटरेस्ट की जो मीनिंग है वो टाइम के साथ चेंज हो सकती है, वो कल्चर के साथ चेंज हो सकती है, वो प्लेस के साथ चेंज हो सकती है, लेकिन ये जो आइडिया ऑफ इंटरेस्ट है वो एक इसेंस है पॉलिटिक्स का और वो हमेशा अनअफेक्टेड रहता है, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांस हो, कैसा भी टाइम हो, कैसा भी प्लेस हो। तो चलिए एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अब देखिए चाइना का इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान में काफी है, ठीक है। चाइना के इंटरेस्ट पाकिस्तान से लिंक्ड है, लेकिन क्या इंडिया का भी इंटरेस्ट पाकिस्तान से लिंक्ड है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, प्लेस के साथ जो है इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। अब एक चीज सोचिए कि 10 साल पहले जो इंडिया के इंटरेस्ट थे, क्या आज भी इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट सेम है? नहीं। तो इसका मतलब टाइम के साथ भी जो इंटरेस्ट चेंज हो जाता है। मतलब इंटरेस्ट की जो मीनिंग है वो मीनिंग चेंज हो रही है, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है वो मीनिंग, लेकिन जो आइडिया ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि आइडिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक इसेंस है पॉलिटिक्स का और जो कि अनअफेक्टेड रहता है, चाहे कैसे भी सर्कमस्टांस हो, कैसे भी टाइम हो, कोई सा ही प्लेस हो। अब रियलिज्म कहता है कि स्टेट का मोटो कभी मोरालिटी नहीं होता। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, चाहे आप हो चाहे मैं होगे, हम कह सकते हैं कि लेट द वर्ल्ड पेरिश बट जस्टिस मस्ट बी डन। भले ही दुनिया तबाह हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जस्टिस होना चाहिए। लेकिन स्टेट के पास ऐसा कोई हक नहीं होता ऐसा कुछ कहने का। रियलिज्म जो है हमेशा प्रूडेंस को कंसीडर करता है टू वेइंग ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ अल्टरनेटिव पॉलिटिकल एक्शन, ठीक है। पॉलिटिकल एथिक्स कंसीडर ऑल एक्शंस बाय इट्स पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस। पॉलिटिकल एथिक्स जो है हर किसी एक्शन को उसके पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस से कंसीडर करता है। अब मान लीजिए कोई एक एक्शन से जो है स्टेट, किसी एक एक्शन के जो है कंसिक्वेंसेस स्टेट के लिए अच्छे नहीं आ रहे, तो उसका अल्टरनेटिव पॉलिटिकल एक्शन जो है ढूंढा जाएगा
उसके कंसिक्वेंसेस देखे जाएंगे। रियलिज्म जो है वो किसी पर्टिकुलर नेशन के मोरल एस्पायरेशन को जो है आइडेंटिफाई करने से बिल्कुल डिनाई कर देता है। वो कहता है कि किसी भी नेशन के जो है मोरल एस्पायरेशन नाम की कोई सी भी चीज है ही नहीं। रियलिज्म का मानना है कि स्टेट्स क्या करते हैं, वो एक मोरल एस्पायरेशन का मुखौटा पहन लेते हैं और उस मुखौटे के पीछे क्या होता है, उनका नेशनल इंटरेस्ट होता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। आप 17th सेंचुरी के ब्रिटेन के बारे में सोचिए। अब ब्रिटेन क्या कह रहा था, वो कह रहा था कि हमारा जो है एक मोरल एस्पायरेशन है, ठीक है। वो मोरल एस्पायरेशन क्या है, हम जो है एशिया और लैटिन अमेरिका के जितने भी ये इलिटरेट और अनएजुकेटेड पर्सन हैं, लोग हैं, उनको जो एजुकेट करना चाहते हैं, उनका जो है लाइफस्टाइल ऊपर उठाना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसा था? नहीं। एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों को अपनी कॉलोनी बनाने में जो है ब्रिटेन का अपना सेल्फ इंटरेस्ट छुपा हुआ था, जिसको जो है उसने अपने मोरल एस्पायरेशन के मुखौटे के पीछे छुपाया हुआ था। और उसका सेल्फ इंटरेस्ट क्या था? सबसे पहला सेल्फ इंटरेस्ट था कि सस्ते दाम पे जो है रॉ मटेरियल मिले ब्रिटेन को। अब वो रॉ मटेरियल से क्या करेगा, वो ब्रिटेन में मशीनों से जो है उत्पाद बनाएगा और उस उत्पाद को बेचने के लिए फिर उसे मार्केट भी चाहिए। वो मार्केट उसे कहाँ से मिलेगी? इन कॉलोनीज में ही उसको ये मार्केट भी मिलेगी। तो इस तरीके के जो है उसके खुद के नेशनल इंटरेस्ट छुपे हुए थे। यूनिवर्स का एक मोरल पर्पस बता के अपनी पॉलिसीज को इम्पैक्ट कर रहा था, अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहा था। रियलिज्म बिलीव्स इन ऑटोनॉमी ऑफ पॉलिटिकल स्फीयर। अब रियलिज्म कहता है कि जिस तरीके से इकोनॉमी का अपना एक अलग ऑटोनोमस स्फीयर है, फिजिक्स का अपना एक अलग ऑटोनोमस स्फीयर है, इसी तरीके से जो है पॉलिटिक्स का जो है अपना एक अलग ऑटोनोमस स्फीयर होना चाहिए। अगला पॉइंट देखते हैं। नेशन स्टेट्स आर एंड विल रिमेन द की एक्टर्स इन स्टेट सेंट्रिक सिस्टम। स्टेट सेंट्रिक सिस्टम में जो है नेशन या स्टेट जो है हमेशा ही की एक्टर्स रहेंगे। इंटरनेशनल अरीना इज अनार्किक एंड इवन होस्टाइल। अब क्या कह रहा है रियलिज्म की? इंटरनेशनल अरीना जो है अनार्किक है। ये तो उनका पहले ये एजम्पशन है। सबसे पहला एजम्पशन क्या था रियलिज्म का? कि इंटरनेशनल अरीना इज अनार्किक, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इंटरनेशनल अरीना इज अनार्किक एंड इवन होस्टाइल। कह रहा है सिर्फ अनार्किक नहीं है, ये शत्रुतापूर्ण है। एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज देयरफॉर कैरेक्टराइज्ड बाय अ स्ट्रगल फॉर पावर अमंग स्टेट्स। और इसलिए जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टेट्स के बीच में पावर की होड़ से जो है कैरेक्टराइज किया जाता है। फाइनल प्रिंसिपल हमारा हंस जे मॉर्गन था होगी थ्योरी का। वो क्या कहता है? ये कहता है कि ओवरराइडिंग गोल ऑफ ईच स्टेट इज नेशनल सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। हर किसी स्टेट का जो है ओवरराइडिंग गोल, मतलब सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किस गोल को देगा? नेशनल सिक्योरिटी और सर्वाइवल को, विच इज बेस्ट गारंटेड बाय पावर। किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी और सर्वाइवल की गारंटी मिलती है हमें? वो पावर के थ्रू मिलती है, चाहे वो मिलिट्री पावर हो चाहे इकोनॉमिक पावर हो। अब मिलिट्री पावर कितनी होनी चाहिए? कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि अगर कोई हमला करे तो उस हमले को हम जो है डिटर कर सके, उस हमले को रोक सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको लेसन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।